बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आइए सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन देख लेते हैं। दो सेट्स ए और बी में ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के, जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहा जाता है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स और B एक सेट है जो कि है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमें पता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और अप टू एन। क्योंकि फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है तो ये होगा आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट इवन नंबर का सेट है, लेकिन हम उस सेट में हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नंबर शामिल हैं। यानी पहला इवन नंबर है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। ये हमारे पास हो गए सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर होगा, सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और उसके बाद हमारे पास ये यूनियन है। तो यहाँ हम यूनियन लिखते हैं, यूनियन। फिर उसके बाद हमारे पास B है, तो यहाँ सेट B के एलिमेंट हमारे पास हैं ये। तो सेट B के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे P 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारे पास सेट B के एलिमेंट्स हैं। तो A यूनियन B बराबर होगा, अब A यूनियन B कहते हैं कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेट ए और सेट बी में मौजूद सारे एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमारे पास 4 है और 4 यहाँ पर भी है, इसी तरह 6 है, 6 यहाँ पर भी है। वो एलिमेंट्स जो यहाँ पर कॉमन है, जो दोनों सेट ए और सेट बी में मौजूद है, वो हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे। यानी ए यूनियन बी हमारे पास आएगा। यहाँ पर से हम लिखेंगे पहले सेट ए में हमारे पास 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 2, फिर हमारे पास आ जाएगा 3, फिर हमारे पास आ जाएगा 4, फिर हमारे पास आएगा 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 6 और फिर हमारे पास आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर 7 नहीं है, न इधर तो 7 नहीं आएगा, फिर 8 आएगा, फिर देखते हैं 9 दोनों सेट में कहीं भी मौजूद नहीं है, नहीं आएगा। उसके साथ हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया सेट ए यूनियन बी का। चलिए हम इसको रिजल्ट 1 मान के चलते हैं। इसे हम इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन 1। चलिए आइए दूसरी साइड हम ले लेते हैं। दूसरी साइड है राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। बी यूनियन ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास सेट बी है, यहाँ पर सेट बी है, तो सबसे पहले हम सेट बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पर 2 4 6 8 एंड 10। तो लिख लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारे पास आ गए सेट बी के एलिमेंट्स। साथ में यूनियन है, हमने यूनियन लगा दिया। फिर हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो बी यूनियन ए बराबर होगा, तरतीब से लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आया 1 सारे के सारे एलिमेंट्स, यहाँ पर से फिर 2, फिर हमारे पास आ गया 3, फिर 4, फिर 5, फिर हमारे पास आ गया 6। अब 7
दोनों में कहीं भी मौजूद नहीं है, नहीं आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 कहीं भी नहीं है, नहीं आएगा, फिर हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हमारे पास 10 आया। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का जो रिजल्ट है वो इक्वेशन 2 का भी वही रिजल्ट है। यानी इक्वेशन 1 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 10 और इक्वेशन 2 हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 8 10। यानी इन दोनों इक्वेशन से अगर हम रिजल्ट लिख लें, रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, it is proved that A union B is equal to B union A। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एक और चीज़, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं हर हाल में लगाना है, तो इक्वल का साइन लगेगा, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऊपर के रिजल्ट और नीचे के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। आइए अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, फॉर टू सेट्स A and B, A intersection B is equal to B intersection A, which is called commutative property of intersection। चलिए आए उसी एग्जांपल से, जो हमारे पास ये एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल है, यही एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि A एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, और B हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। सोल्यूशन में देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B बराबर है, A हमारे पास A हमारे पास 1 2 3 4 5 6, फिर हमारे पास है इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इंटरसेक्शन के बाद सेट बी के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। अगर अब हम इन दोनों में इंटरसेक्शन देखते हैं, तो इंटरसेक्शन कहते हैं जो इस सेट में भी मौजूद हो और इस सेट में भी मौजूद है। अगर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 है, तो 4 यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर अब हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर भी 6 मौजूद है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन जो आएगा 2 4 एंड 6, यानी ऐसा सेट जो इन दोनों पे कॉमन है, राइट। अब हम देख लेते हैं B इंटरसेक्शन A। दूसरी साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड के बराबर है हमारे पास B इंटरसेक्शन A के। B इंटरसेक्शन A बराबर होगा, सबसे पहले सेट B के एलिमेंट्स आ जाएंगे, और सेट B के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4 6 8 and 10। इंटरसेक्शन सेट A के एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर 2 है और ये 2 यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर देखें यहाँ पर 4 है और ये 4 यहाँ पर भी है, और इसी तरह हमारे पास ये 6 है और ये 6 यहाँ पर भी है। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 2 4 एंड 6, 2 4। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें राइट हैंड साइड के साथ, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अगर इन दोनों आंसर्स को देखें तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आया, इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
आप चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लिखें, ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जगह में। चलिए आइए अब हम एक और एग्जांपल हल करते हैं। हमारे पास एक सेट है, सेट सी, जो कि है ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट है डी जो बराबर है जे के एल एम। हमने फर्स्ट प्रूव करना है सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी के। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड सी यूनियन डी के, तो सी यूनियन डी बराबर होगा, पहले सी के एलिमेंट, सी है हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास आएगा यूनियन जे के एल एंड एम। अगर हम इसका यूनियन लें तो यूनियन सारे के सारे एलिमेंट शामिल होंगे जो सेट सी और सेट डी में हैं, यानी ए ई आई जे फिर के फिर एम फिर ओ और आखिर में हमारे पास आएगा यू। ये हमारे पास आया सी यूनियन डी के। इसी तरह राइट हैंड साइड है हमारे पास डी यूनियन सी, तो डी यूनियन सी बराबर होगा सबसे पहले से डी के एलिमेंट्स जो कि हमारे पास जे के एल एंड एम, यूनियन सी के एलिमेंट्स है हमारे ए ई आई ओ यू, तो डी यूनियन सी ये बराबर होगा ए, तरतीब के साथ आएगा हमारे पास ए ई आई जे के एल एम ओ एंड यू। हमारे पास रिजल्ट क्या आया? अगर हम इस साइड को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर और राइट साइड का ये आंसर, तो हमें इन दोनों से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सेकंड है हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी। आइए अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी बराबर होगा पहले सेट सी के एलिमेंट्स जो कि हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट्स हैं जे के एल एन एम। अगर हम इन दोनों सेट्स में देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। पहले सेट में ए ई आई ओ यू और दूसरे सेट में जे के एल एंड एम, इनमें कोई भी सेट कॉमन नहीं है, तो लिहाजा यहाँ जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा यूनियन डी का, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड जो कि बराबर है डी इंटरसेक्शन सी, डी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा जे के एल एम इंटरसेक्शन ए ई आई ओ एंड यू। इन दोनों सेट्स में भी देखें तो हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरह का रिजल्ट हमारे पास इन इक्वेशंस में भी था। ये इधर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर था, और इधर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर। उम्मीद है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन अब क्लियर हुआ होगा।